Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर नवंबर प्रेडिक्शन। आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा आप जान सकते हैं बाय चूजिंग वन पाइल। तो यहाँ पर आप सभी की रिक्वेस्ट थी, एज मैंने आप सभी के लिए ज़ोडिक साइन हॉरोस्कोप किया है नवंबर का, सो पिक अ कार्ड रीडिंग भी कीजिए। सो दिस इज योर रीडिंग। अब आप चुन सकते हैं पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसमें से आप किसी भी एक सिंबल को, नंबर को चुने और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प, डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को देख पाएंगे, जान पाएंगे कि नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटीज को स्टार्ट करते हैं एंड आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, सो आप सभी ने चुना है पाइल 1 ग्रुप 1 सिंबल। तो जान लेते हैं नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है। आपके जो भी इस ईयर को लेके मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो टारगेट्स है, आपके कुछ गोल है, आपकी कुछ विश है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। वो विश आपकी पूरी होगी। यू विल गोइंग टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। सो फर्स्ट फॉर यू, लेट मी सी, यहाँ पर आपके लिए आया है द एम्प्रेस। दिस इज अमेजिंग। ग्रुप 1 आप काफी लकी दिख रहे हैं एज पर द एम्प्रेस। नवंबर मंथ, एज यू नो, द हैंगमैन इज ऑफ फेस्टिव मूड, ऑल द फेस्टिवल्स आर देयर। सो देखते हैं आपके लिए क्या प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड द लवर्स, ओके। सो देखो, लवर्स एनर्जी है, वीनस स्ट्रांग हो रहा है ये मंथ की अगर हम बात करें, और आपके लिए एम्प्रेस एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो कमिंग अबाउट द नेचर, अबाउट ऑल द मदर नेचर एंड ब्लेसिंग्स फॉर द मेटेरियलिस्टिक डिजायर। तो ओवरऑल अगर हम तीनों कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे अच्छी एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए नवंबर मंथ में वो विशेस पूरी होंगी जो मेटेरियलिस्टिक हैं, जो आपको अर्थ से मिल सकती हैं। दैट कुड बी फाइनेंशियल गेन, हेल्थ और मनी, इन टर्म्स ऑफ लाइक गुड जॉब अपॉर्चुनिटी और बाइंग समथिंग प्रीशियस, और आइदर हैविंग सम लैंड प्रॉपर्टी रिलीफ। सो ये जो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में मनी गेन करती हैं, प्रॉस्पेरिटी लाती हैं, ऑनर लाती हैं, रेस्पेक्ट लाती हैं और हेल्थ अच्छी रखती हैं, ये चीज़ों की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है ग्रुप 1। सबसे पहले बात कर लें तो एम्प्रेस इज देयर, एंड ये एम्प्रेस आपके लिए बता रहा है कि दिस इज द ग्रेट मंथ जहाँ पर गुड न्यूज़ अबाउट चिल्ड्रंस और चिल्ड्रन से रिलेटेड भी कोई हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकती है। मैरिज को भी लेके ये मंथ बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। Marriage celebration, some prosperity, bride energy, as well as some, not some, a lot of cultivation of good and positive outcome। यहाँ पे आप प्रोमोगनेट एंड द वीट को राइप होते देख रहे हैं। प्रोमोगनेट और जो वीट राइप हो रहा है, ये आपके लिए बता रहा है कि आपके जो एफर्ट्स हैं, आप किसी न किसी तरीके की मेहनत कर रहे हैं, तो उसका आपको अच्छा आउटकम इस मंथ में मिलेगा। So this month is actually coming like stability, settle, और एम्प्रेस है गॉडेस लक्ष्मी। You know, on Diwali we celebrate and we do the पूजा for goddess लक्ष्मी। और yes, ये prosperity ओवरऑल आपके लिए आ रही है, जहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। तो जान लेते हैं अनदर थिंग जो आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज हैंगमैन। हैंगमैन इज एक्चुअली, दिस इज इंडिकेटिंग फॉर यू। अगर हम देखें इस कार्ड को तो ये आ रहा है फॉर मॉडिफिकेशन। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके आपको चेंजेस की ज़रूरत है, और नवंबर मंथ में वो चेंजेस के लिए आपको फोर्स किया जाएगा कि यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू। अदरवाइज आप स्टक फील करेंगे, अदरवाइज आप रुके हुए फील करेंगे। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी इस तरीके की कि यू हैव टू शिफ्ट, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू थिंक इन डिफरेंट मैनर, आउट ऑफ बॉक्स, समथिंग क्रिएटिव। अदरवाइज आप अपने आप को रुका पाएंगे। द स्नेक इज ऑल्सो कमिंग फॉर हीलिंग एंड द स्पिरिचुअल एनर्जी। स्नेक आ रहा है टू रिन्यू, राजुनेट योर सेल्फ। जैसे स्नेक अपनी शेल को छोड़ देता है, अपनी स्किन को उतार देता है, इसी तरीके आपके लिए आ रहा है कि दिस इज द टाइम टू फ्रेशली न्यू स्टार्ट समथिंग, जो आपकी एनर्जी को, आपकी ओवरऑल प्लान्स को, आपके गोल्स को, इन सब चीज़ों को लिए एक नई डायरेक्शन दे। सो इस मंथ में आपको कुछ चीज़ों में रुकावट दिखेगी, उसी की वजह से आप नए तरीके, नए आइडियाज़, न्यू वे और विद न्यू प्लानिंग आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों में एग्जीक्यूशंस करेंगे। सो दिस इज ग्रेट। इसी के साथ यहाँ पर है आपके लिए लवर्स, एंड दिस इज अमेजिंग। पार्टनर, लव, बॉन्डिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैलेंस के लिए आ रहा है। फाइनेंसेस को बैलेंस कर पाएंगे, लाइबिलिटीज नहीं रहेंगी।
यहाँ पे लवर 6 नंबर आ रहा है फॉर वीनस. वीनस इज फॉर लग्जरी. वीनस इज टू अट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ प्लेजर. और साथ ही साथ वीनस एनर्जी आती है फॉर गुड रिलेशनशिप, रोमांस. सो रिलेशनशिप को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है या फिर आपको अपनी लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट करना है तो आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और यहाँ आपके लिए ये पॉसिबल है. यहाँ पे आपको एक अच्छे पार्टनर भी मिल सकते हैं, एक अच्छा कमिटमेंट, साथ ही साथ आसपास के लोगों की तरफ से कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट. सो यू कैन सी द लव, रोमांस, बॉन्डिंग, अटैचमेंट इज ऑल्सो देयर. सो आपको अपनी रिलेशनशिप में इन पर्सन मीटिंग भी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लव, रोमांस, केयर एंड रेस्पेक्ट बहुत ही अच्छे से दिख रही है. रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड इमोशंस आप इस मंथ में देख पाएंगे. सो दिस इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग. वो लैंड प्रॉपर्टी की बात हो या कुछ नई चीज़ों को बाय करने की बात हो तो आप इस मंथ में कर रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे आउटकम पा लेंगे. बट वन हैंगमैन जो स्टक एनर्जी आ रही है तो वहां पे तो चेंजेस लाने की जरूरत है. अंटिल अनलेस यू विल नॉट गोना एग्जीक्यूट द न्यू प्लान, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. तो वहां आपको अपने लिए बदलाव लाना होगा. उस चीज के लिए आपको फोर्स भी किया जाएगा नेचर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग. लेट मी सी आपके लिए. सो वी हैव फर्स्ट द थ्राइवी. ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस मंथ में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो टू फेस हैं, या फिर वो चीज़ों को कुछ चुराना चाहें या वो चीज़ों को अपने तरफ क्लेम करना चाहें. वो आपकी हक या आपकी जो आपका जो व्हाट यू डिजर्व उनको लेना चाहेंगे. तो इन लोगों से आपको बचना होगा. दिस इज कमिंग एज एन वार्निंग. यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप बहुत जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करें. आपको इस तरीके के लोग मिल सकते हैं जो कुछ चीज़ों में चीटिंग, मैनिपुलेटिव या फिर कुछ चीज़ों को आपसे हाइड और जस्ट वांट टू स्नैच, जस्ट वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम यू एज एन बेनिफिट्स. ठीक है, लेट मी सी मोर. यहाँ पे हमारे कार्ड्स शफल हो गए हैं. सो लेट मी सी अगेन. या आपके लिए और एनर्जी क्या आ रही है, क्योंकि आपके लिए ग्रुप 1 यू आर कमिंग एक्चुअली लकी. यू विल गोइंग टू एंजॉय अ लॉट दिस फेस्टिवल सीजन. एंड देन वी हैव द सैड न्यूज. आपको कुछ चीज़ों में सैड न्यूज मिल सकती है. दिस कुड बी रिलेटेड टू द हैंगमैन जो बता रही थी मैं कि ब्लॉक एनर्जी, या फिर किसी इस तरीके के पर्सन के बारे में पता चलना कि वो उस पर्सन को हम रिलाई नहीं करना चाहिए या फिर वो इतने ज़्यादा स्टेबल चीज़ें नहीं है. कहीं पे मैनिपुलेशन या चोरी, किसी भी तरीके की चीटिंग यहाँ पर दिख रही है, तो उस चीज़ से आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा. ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं अनदर थिंग एज वी हैव द मेन मेल. आपके लिए नंबर 1 एनर्जी आ रही है. मेन मेल मतलब कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या फैमिली में रोल प्ले करते हैं, और आइदर समबडी जो अल्फा हैं और आइदर अ लीडर, अ हेड, उनसे आपका इंटरेक्शन, इन्वॉल्वमेंट और आइदर सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है. सो अगर आप एक राइट पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आइदर यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आपको एक सपोर्ट मिले, आपको वो कमिटमेंट या फिर एक रिस्पॉन्सिबल गाय आपके आसपास में रहे, तो हाँ, दिस कुड बी रिलेटेड टू यू, योर पार्टनर और आइदर योर ब्रदर और समवन, कलीग. कोई ना कोई आपके लिए एक मेन जो है, एक मेन पर्सन जो है, जो मेल है, उनका इस मंथ में आपके साथ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है. ठीक है, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है. ठीक है, सो लेट मी सी. अब आपके लिए रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हम कार्ड देख लेते हैं क्या एनर्जी दिख रही है. सो फर्स्ट वी हैव द सोलमेट. सी, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दिस इज द पॉसिबिलिटी. इस मंथ में आपके लिए मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, रोमांस की वाइब्स हैं एंड दिस इज ऑल पॉसिबल. ठीक है, सो दिस इज ग्रेट. आई एम सो हैप्पी फॉर यू ग्रुप 1. और उसी के साथ आ रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना खत्म कर दें. अगर कोई आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ डोमिनेंसी, सो इट्स गुड टू एंड दिस. बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, दिस इज कमिंग लाइक नाउ द टाइम इज टू एंड दिस काइंड ऑफ कंट्रोल एनर्जी. यहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है, या जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, या फिर दिस लॉट्स ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो वहां पे अब आपको नेचुरली जो चीजें जैसे हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए. ठीक है, नेचुरली अगर लेट गो हो रहा है सो लेट गो. अगर नेचुरली किसी चीज के लिए वेट करने को आ रहा है सो वेट कीजिए. ये आ रहा है. एंड देन वी हैव, लेट मी सी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. एज यू रिलीज and heal the past,
you experience more love in your present moment. अगर आप अपने पास्ट को गुड बाय बोल देंगे, आप रियलाइज कर लेंगे एंड हील कर लेंगे अपने पास्ट को, सो दिस विल गोइंग टू गिव यू द मोर हैप्पी, मोर satisfaction, or I can say a very pleasant today. So present में you have to live and you have to just forget your past. This is really important. You have to heal yourself. Okay, so this is what coming for you, Group 1. I hope this reading will going to resonate. आपके लिए इस मंथ में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है. सो गुड लक, गो फॉर इट. एंड अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं फॉर दिवाली, फॉर स्पेशली फॉर गिफ्ट एंड जस्ट टू ब्रिंग दैट गुड लक इन योर फैमिली, सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए या ईमेल कर सकते हैं. I will going to suggest you. And if you want personal reading, so you may contact on my website directly. आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. So this is all. Bye. Hi ग्रुप 2, आप सभी ने चुना था ग्रुप 2 को, तो जान लेते हैं आपके लिए नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. आप जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आपके इस ईयर का टारगेट है, प्लान्स है, विश है, जो आप चाहते हैं पूरा हो जाए, तो वो विश आपकी जरूर क्लेम होगी. सो जान लेते हैं नवंबर मंथ प्रेडिक्शन फॉर यू. सो वी हैव फर्स्ट एज डेथ कार्ड, और ये बहुत ही पॉजिटिव है. नवंबर मंथ आपके लिए एक न्यू बिगनिंग ला रहा है. एंड द 9 ऑफ कप, एंजॉयमेंट, दिस इज ऑल्सो नाइस. एंड वी हैव द 9 ऑफ वंस. ओके, सो इस मंथ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके लिए काफ़ी कुछ चेंजेस हैं और लॉट्स ऑफ डिफरेंट थॉट्स. आपके इमोशंस यहाँ बदलते भी दिख रहे हैं, और उसी के साथ यहाँ पे आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे. ऐसा मान के चलो जैसे कि आपके लिए ऑलरेडी न्यू ईयर आ रहा है, क्योंकि आपके लिए न्यू पैटर्न दिख रहा है. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं द डेथ कार्ड. एंड दिस इज कमिंग लाइक अ गुड न्यूज अबाउट द चिल्ड्रन, गुड न्यूज अबाउट समथिंग फ्रेश न्यू एंड न्यू प्लानिंग. और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब बैड हैबिट, बैड काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ इशू जो आप फेस कर रहे हैं, टॉक्सिक थॉट्स, पीपल अराउंड यू, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप ऑलरेडी बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ एंड हो रही है नवंबर में. स्पेशली यहाँ पर आपके लिए पास्ट एंड हो रहा है और आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं. एज पर डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस एंड साइकिल इज एंडिंग. यू कैन सी द 13 नंबर, दैट इज ऑल कमिंग अबाउट द एंड. ओके, एंड इज इन दिस सेंस कि जैसे कि द डेथ कार्ड इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ फ्रेश न्यू प्लानिंग. और आपके कुछ पुराने टास्क, वर्क, हैबिट्स, आसपास के लोग या फिर एटमॉस्फेयर, या इफ समवन इज देयर जो आपकी लाइफ में है, या फिर कुछ आपके मन में ही थॉट चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें खत्म होकर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है. एक नई एनर्जी को आप अलाइन कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो. एज पर डेथ कार्ड, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम, हैबिट्स तो चेंज हो ही रही हैं. ट्रांसफॉर्मेशन लोकेशन का भी देखने को मिल सकता है कि यू विल गोइंग टू शिफ्ट, चेंज some atmosphere, some weather, or some location. Big transformation. It could be related to abroad as well. ठीक है? This is nice. You can see the snake here and the butterfly. Snake और butterfly यहाँ पे transformation and rejuvenation के लिए आ रही है. जैसे कि snake अपनी skin को remove कर देता है, and like a new skin and new energy will come. Same आपके लिए आ रहा है healer, spirituality, और आप अपने आप को इसके अंदर एक न्यू फ्रेश बिगनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं. सो दिस इज ग्रेट. बहुत सारी चीज़ें एंड होती दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये चेंज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, बट इट्स गुड. एंड डेथ कार्ड से गुड न्यूज़ अबाउट चिल्ड्रन भी आ रही है, तो गुड न्यूज़ आपको आपकी फैमिली में देखने को मिलेगी. इसी के साथ 9 ऑफ कप आपके लिए आ रहा है, एंड दैट इज वंडरफुल. 9 ऑफ कप का आ रहा है गिफ्ट्स, शेयरिंग, प्लेजर, पार्टी, इंजॉयमेंट. ग्रुप 2 आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे इस मंथ को, जैसे कि एक फेस्टिव मंथ भी है. नवंबर मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, और वी विल गोइंग टू हैव अ वेलकमिंग लाइक विंटर्स एंड एवरीथिंग. सो आप इसको बहुत ही प्लेजर के साथ अचीव कर रहे हैं और सेटिस्फाई फील कर रहे हैं. यू कैन सी ऑल दिस लाइक ट्रॉफीज. ये आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें एकम्प्लिश कर पाएंगे, आप अपने आप को एक्नॉलेज कर पाएंगे, आपको उन चीज़ों की शाबाशी, उन चीज़ों को लेके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एंड यू विल गोइंग टू फील वेरी प्लेजरेबल कि ये प्रेजेंट बहुत अच्छा है एंड आई एम हैप्पी. सो इसके अंदर पार्टनर, लव, रोमांस, इंजॉयमेंट, सोशल लाइफ, चीयरफुल, और हैविंग कॉफ़ी, गोइंग फॉर डेट, और हैविंग लाइक चीयरिंग, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं. और
आसपास का एटमॉस्फेयर भी आप बहुत डेकोरेट कर रहे हो, मेस्मराइज कर रहे हो, आप अपने आसपास बहुत ही अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज नाइस। एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कुछ कुछ चीजों में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा बदलती रही है। एक ही मोमेंट पे आप इंजॉय कर रहे हैं प्रेजेंट को, यू आर हैप्पी, यू आर रिलैक्सिंग, उसी मोमेंट पे यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आप बीच बीच में अपनी आपको लेके डाउट करेंगे, अपनी प्लानिंग्स को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर, या अपने आसपास में लोगों के ट्रस्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे आप आ रहे हैं एंजाइटी एंड वरी, लाइक व्हेन वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द न्यू एनर्जी, क्योंकि डेथ कार्ड आ रहा है, न्यू फेज है, नई चीजों को लेकर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि हम एक नए ऑफिस में जाते हैं तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं होते, एंड वी फाइंड कि किसको ट्रस्ट करें, किसको नहीं करें, किसके साथ कंफर्टेबल रहें, किसके साथ नहीं रहें। सो सेम एनर्जी, ट्रस्ट की एनर्जी, ट्रस्ट इश्यूज की एनर्जी, या दूसरों को लेकर अपने आप को जज करना, अपने आप को डाउट करना, ये भी आपके लिए नवंबर मंथ में दिख रहा है, जो इमोशनली आप ऐसा फील करेंगे। ओके, दिस कुड बी लाइक एंजाइटी, वरी या लोनलीनेस, जब हमको एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि लाइक होम सिकनेस, लाइक दैट। ओके, लेट्स सी आपके लिए और मैसेज क्या मिल रहे हैं। ऑल्दो ये मंथ आपके लिए इंजॉयमेंट का है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिग चेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस तो नहीं आ रहा है, लेकिन हेल्थ अच्छी दिख रही है, रिलेशनशिप अच्छे दिख रहे हैं, इमोशनली आप अच्छे दिख रहे हो, और यू आर एक्चुअली इंजॉइंग। सो यस, फाइनेंशियली आपको कोई क्राइसिस नहीं होगा। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल एनर्जी मेन मेल। तो कोई ना कोई एक मेन मेल अल्फा लीडर और एक हाई स्टेटस एनर्जी दिख रही है, किसी के साथ इंटरेक्शन, कोई नए पार्टनर या कोई नया कनेक्शन, और आइदर डिस्कशन, कम्युनिकेशन किसी एक मेल पर्सन से आपके लिए इस मंथ में होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, जो इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू है, या उसकी प्लान बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगी। उनकी लाइफ मीन्स उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी इमेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उनकी एडवाइस भी। लेट मी सी मोर। वी हैव ऑक्यूपेशन, आपको काम मिल रहा है, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब वर्क से रिलेटेड आप सेटिस्फाई फील करेंगे। दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एज एन ऑक्यूपेशन, सो यू कैन हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। एंड वी हैव अनदर आ गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट भी आ रहा है, दिस कुड बी रिलेटेड टू दिवाली। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को भी दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लव एंड गिफ्ट इज कमिंग टू यू, सो वेलकम इट। Now let's see the relationship cards for you. So relationship oracles आपको क्या बोल रहे हैं, जान लेते हैं। So first is playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. देखो, आप अपने आप को निडर बना रहे हैं। This is the great month जहाँ पे आप फ्लर्ट, enjoyment and happy time, picnic और डेटिंग, आप इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू, कि अलाउ करो अपनी यूथफुलनेस, अलाउ करें अपने आप को टू अट्रैक्ट एंड टू कनेक्ट विद समबडी। दिस इज ग्रेट। सो ये अच्छी एनर्जी है। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप अपनी एफर्मेशन, प्रेयर एंड विजुअलाइज करके रिलेशनशिप में रियूनियन एंड अपने सोलमेट कनेक्शन को बुला रहे हैं। तो ये कैसा टाइम है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर सकती है, पूरी हो सकती है। मीन्स आपको जैसे इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड प्रपोजल, यू आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट इन रिलेशनशिप, यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिलेशनशिप, तो ये पूरा हो सकता है। देन वी हैव, लेट मी सी, a reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Reconciliation की possibilities हैं, कोई past से person वापस आ सकते हैं, अगर उनके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, या फिर उन पर्सन को आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप में हीलिंग दिख रही है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी ग्रेट एंड क्रेजी, आई मस्ट से। You can expect lots of surprises in November month. So yes, without any worry, go ahead. This is gonna be a helpful month for you for your future growth. So आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। अगर आप क्रिस्टल चाहते हैं दिवाली गिफ्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, गुड लक के लिए, और आइदर फॉर योर नियर एंड डियर वंस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द लकी गिफ्ट फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर नियर एंड डियर वंस। दिस इज ऑल, बाय। हाय ग्रुप 3, आप सबने चुना था दिस सिंबल। सो जान लेते हैं आपके लिए नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। जो भी आपकी विश है, गोल है, टारगेट है फॉर दिस ईयर, कि जो इस ईयर में विश पूरी होती है,
तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी वो विश क्लेम होगी। सो जान लेते हैं नवंबर मंथ फॉर यू। सो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल, आ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, मनी एनर्जी दिख रही है, एंड वी हैव 5 ऑफ wands एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो नवंबर मंथ की बात करें तो आपके लिए तीनों एनर्जी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक में पेंटिकल है, एक में फायर है और एक में स्वॉर्ड है। तीनों एनर्जी यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी है, तो डिफरेंट ही आपके लिए ये मंथ रहने वाला है। सो फर्स्टली बात कर लेते हैं आपके लिए जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल। दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए एक मंथ ऐसा रहेगा जिसके अंदर आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जॉब और अपने सेल्फ सफिशिएंट होने की पूरी कोशिश करेंगे। यू आर मोर कमिंग इंडिपेंडेंट एंड थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंग, और आप सिक्योर कर रहे हैं अपने रूट्स को, मतलब अपने बेस को। वो एग्जाम की प्रिपरेशन की बात हो, या फिर एक अच्छी जॉब, परमानेंट जॉब की बात हो, या फिर एक ऐसी करियर में प्लान कि जहाँ पे आप सिक्योर फील करें कि दिस इज माई चेयर, दिस इज माई ऑफिस एंड आई एम डन, आई एम हैप्पी। सो एज पर 4 ऑफ पेंटिकल आप सिक्योर आ रहे हैं, बट मनी को लेकर आप काफी ज्यादा यहाँ पे चिंता कर रहे हैं। ये मनी का जो कंसर्न है, ये इसलिए नहीं है कि मनी है नहीं, मनी आपके लिए इस मंथ में बहुत अच्छा दिख रहा है, बट यू डोंट वांट टू लूज, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो आप वहीं पे अपनी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में फोकस करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को लेकर अगर देखें तो इनसिक्योर हो रहे हैं कि नहीं, आप नहीं चाहते कि आपकी जॉब छूटे, आप नहीं चाहते कि आपका मनी में डिफरेंसेस आए, आप नहीं चाहते कि कोई लायबिलिटी बने। सो ये नवंबर मंथ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पे आपका मेन फोकस रहेगा। इसी के साथ ये अब्रॉड के चांसेस या अदर सिटी और लोकेशन में भी स्टेबिलिटी के लिए मैसेज मिल रहा है। तो ये मंथ ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क, अपने ऑफिस, अपने जॉब, अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्टूडेंट लर्निंग की वजह से आप शिफ्ट करें, या फिर आप कहीं और फोकस करें जहां आपकी लोकेशन से अलग। ठीक है, देन वी हैव द 5 ऑफ wands। यहाँ पे कंपटीशन की भी वाइब्स आ रही है, तो कोई एग्जाम की बात हो या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ आपका कंपटीशन बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। इस मंथ में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आ रहा कि यू आर जस्ट रिलैक्स, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट स्पेंडिंग गुड टाइम, हॉलीडे, लाइक दैट। नहीं, ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं टू क्लेम द पावर, टू क्लेम द फाइनल आउटकम, रिजल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द हनी, स्वीट रिजल्ट। ठीक है, हनी बी ने जो हनी बनाया उसको लेने के लिए सेम आप कर रहे हैं। एक कंपटीशन वाइब दिख रही है, आपकी तरह ही और भी लोग हैं जो एक टारगेट को, एक गोल को या एक विश को अचीव करना चाहते हैं, आप भी उसका हिस्सा होंगे। वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या आपके ऑफिस में बात हो, या आपकी फैमिली में आसपास में ही आपकी ओपिनियन और दूसरे लोगों की ओपिनियन में कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन आ रही हैं, जैसे कि डिबेट करते हैं हम। ठीक है, सो कॉम्पिटिशन इज देयर, प्रपोजल का हो, ऑप्शंस का हो, या थर्ड पार्टी इशू बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, फैमिली का कोई इशू। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी तरफ से एक जील को लेके चलना होगा, क्योंकि ये मंथ आपके लिए नेगेटिव नहीं है। इस मंथ में बस आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और आप जो डिजर्व करते हैं उसको अपने हक से अचीव करना है। ठीक है, सो अचीवमेंट्स की यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। देन वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड, हार्मनी एंड बैलेंस। आपके मन में हार्मनी एंड बैलेंस बनेगा, ये मंथ बहुत अच्छा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है। किसी भी तरीके का अगर फाइट, इश्यूज, कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वहां पर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आउटकम आ रहा है। लीगल इशू हो, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या बिटवीन योर पार्टनर एंड यू, और आइदर द फैमिली एंड यू, यहाँ पे चीजें बहुत ही बैलेंस हो रही हैं। इवन इफ यू आर नॉट आई मस्ट से कि फाइटिंग विद अदर्स, 2 ऑफ सॉर्ड बता रहा है आपका खुद का मन भी बहुत शांत हो रहा है, आपको पीस एंड हार्मनी मिलेगा, एंड यू विल गोइंग टू गो विद द फ्लो। आप वेलकम कर रहे हैं अपकमिंग टाइम की जो जो चीजें हो रही हैं कि लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, सो 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे हार्मनी एंड बैलेंस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कॉम्प्रोमाइज के लिए आ रहा है कि ठीक है, दिस इज योर, दिस इज माइन, वी आर हैप्पी लाइक दिस। ठीक है, तो फाइट्स वगैरह खत्म हो जाएंगी, एंड
हार्मनी के साथ आपके मन में कुछ ऐसे भी थॉट्स आएंगे कि आप कुछ ऑप्शंस को लेकर सोचेंगे कि जो मैं अपने मन में चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो करूँ, या फिर जो और लोग बोल रहे हैं या सोसाइटी में दिख रहा है वो करना चाहिए। सो इस तरीके की कुछ कॉन्ट्रडिक्ट एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप ऐसा फील करेंगे कि विल गोना लिसन माई इंट्यूशंस और आइदर वट एवर इज इन रियलिटी। सो इंट्यूशन और जो सामने है उसके बीच में आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज योर एनर्जी ओवरऑल। बट यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो फाइनेंस को स्टेबिलिटी, अपनी करियर को स्टेबल, अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी और साथ में कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटी आप अच्छे से इस मंथ को हैंडल करेंगे। ये बहुत ही मिक्स मंथ है, इसमें बहुत कुछ आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेज मिल रहे हैं, देन वी विल सी मोर अबाउट द ओरेकल। सो फर्स्ट वी हैव Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा। ऐसा करने से आपकी लाइफ में लव रोमांस वेलकम करेगा। सो यू हैव टू बी होपफुल। आपकी मैरिज में इशू आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में ट्रबल्स आ रही हैं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बेसिकली आपको ऐसा फील नहीं करना है कि नथिंग विल वर्क आउट, अब तो गिव अप करना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अनदर मैसेज फॉर यू, लेट मी सी। We have flirt. Extend your light-hearted energy to others. आपके लिए आ रहा है कि वेलकम करो एनर्जी को, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनो, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज नहीं लेकर आओ। दिस इज द टाइम टू जस्ट वेलकम द न्यू एनर्जी। आपको आसपास में सोशल लाइफ को क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज सोशल लाइफ को क्रिएट करेंगे सो यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन, मीटिंग न्यू पीपल एंड कनेक्टिंग इमोशनली। दिस इज ग्रेट। फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है तो कहीं पर क्रश या कोई पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बन सकता है या आप उनकी तरफ ऐसे रहें। एंड देन वी हैव द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट भी दिख रही है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट्स। आपको हायर लेवल के कमिटमेंट्स मिलेंगे। ये मैरिज से रिलेटेड हो, एंगेजमेंट हो, रोका है, या फिर किसी तरीके के बॉन्डिंग एंड एक्सेप्टेंस, या आपकी फैमिली में एंगेजमेंट, फैमिली में सेलिब्रेशन। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग रिलेटेड टू द मैरिज फॉर यू और आइदर एनीवन अराउंड यू, तो वहाँ गुड न्यूज भी मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस इज ग्रेट। लेट मी सी नाउ इस मंथ में और क्या चीजें हो सकती हैं। सो फर्स्ट वी हैव अ लॉन्ग रोड ट्रैवलिंग और साथ में आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस मंथ में दिख रही है, ठीक है। मतलब कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं कि जिसमें आपको पेशेंस रखना होगा। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देयर इज अ लॉन्ग रोड टू ट्रैवल, देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू प्रोसीड। सो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन वी हैव होप बिग वाटर। इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, फ्यूचर में पॉजिटिव न्यूज और फ्यूचर में पॉजिटिव आउटकम। दिस बिग वाटर इज कमिंग फॉर समथिंग लाइक अ बिग बेनिफिट, a huge satisfaction or a big happiness. So this is coming. You just need to keep hope. लॉन्ग टर्म में आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है जिसके लिए आपको अभी से उम्मीद रखनी होगी। इसी के साथ देख लेते हैं अनदर थिंग। वी हैव मर्क्यूरी थॉट्स। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके सामने अच्छे बन रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से मुझे मैनिपुलेटिव थॉट्स दिख रहे हैं, झूठा एक एनर्जी दिख रही है, जो सामने अच्छे बन रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्वीट सेटिस्फैक्टरी इमोशंस एंड अटैचमेंट। एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो कि फॉल्स कमिट फॉल्स थॉट्स, कुछ झूठे थॉट्स बनाने या फिर किसी चीज़ों की आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो वैसा नहीं है चीज़ें, इस तरीके से कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये विमेन की तरफ से ज़्यादा दिख रही हैं, या ओल्ड लेडी हो या फिर समवन फ्रॉम अ फीमेल एनर्जी दिख रही हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, आपको बहुत जल्दी से इमोशनली बातों में नहीं आना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ओके। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू ओवरऑल ग्रुप 3। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, गिफ्ट चाहते हैं, दिवाली गिफ्ट्स फॉर टू ब्रिंग गुड लक इन योर लाइफ, इन योर फैमिली और नियर एंड डियर वंस के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द बेस्ट। अनदर थिंग, अगर आप चाहते हैं
पर्सनल रीडिंग बुक करना, सो वो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय.